अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन हैदराबाद सिंध की जानिब से OMR यानी MCQs को फिल करने की जारी करदा हिदायत जानेंगे कि OMR शीट यानी MCQs को किस तरह फिल करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नंबर 1, मुतल्लिका खानों में एग्ज़ामिनेशन 2025 तारीख़, ग्रुप, क्लास और सब्जेक्ट लिखें। नंबर 2, रोल नंबर यानी सीट नंबर पहले डिजिट में लिखें। उसके बाद नीचे दिए गए बबल्स एहतियात से पुर करें। नंबर 3, MCQs और OMR शीट के तीसरे हिस्से में पेपर को ध्यान से पढ़ने के बाद उसके मुताबिक बबल्स फिल करेंगे। पेपर पर तस्वीर में बबल्स को भरने का सही और गलत तरीका बताया गया है। स्टूडेंट सही तरीका फॉलो करें। तमाम स्टूडेंट्स को हिदायत की जा रही है अपने सीट नंबर के बबल्स को सही तरीके से भरें, वरना दूसरी सूरत में स्कैनर मशीन उनके जवाबी कागज़ नहीं पढ़ सकेगी और उम्मीदवार को गैर हाजिर तस्वुर किया जाएगा। नंबर 4, हर सवाल का दुरुस्त जवाब A या B या C या D मुंतखब करके मुतल्लिका दायरा यानी बबल्स पुर करें। नंबर 5, उम्मीदवार को सिर्फ नीला या काला पॉइंटर या मार्कर इस्तेमाल करने की इजाज़त है। पेंसिल इस्तेमाल करने की कतअन इजाज़त नहीं है। नंबर 6, इस बात का ख़ास ख़याल रखें कि मुतल्लिका दायरा बबल्स मुकम्मल पुर हो और स्याही किसी सूरत भी दायरे से यानी बबल्स से बाहर न निकले। मिसाल, नंबर 1 सही है, नंबर 2 गलत, नंबर 3 भी गलत है। नंबर 7, कागज़ को मोड़ना या स्टेपल करना मना है। नंबर 8, सीट नंबर और दीगर मालूमात पुर करने के बाद सफ़े पर मौजूद मखसूस जगह पर स्टूडेंट और इन्विजिलेटर अपने दस्तखत भी लाजमी करें। नोट: एक से ज़्यादा दायरों बबल्स को पुर करने या काट कर पुर करने की सूरत में मज़कूरा जवाब गलत तस्वुर किया जाएगा और उसकी तमाम तर जिम्मेदारी तालिबे इल्म पर होगी। अब आइए OMR शीट को सामने रखकर ये चीज़ें समझते हैं। एनुअल सेकंड एनुअल एग्ज़ाम में यहाँ 2025 लिखेंगे, यहाँ जो पेपर हो रहा है उसकी डेट लिखेंगे, यहाँ ग्रुप लिखेंगे, प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग या आर्ट्स जो भी ग्रुप होगा, यहाँ क्लास लिखेंगे यानी क्लास HSC पार्ट 1 है या 2 है वो लिखेंगे, यहाँ जिस सब्जेक्ट का पेपर हो रहा है वो सब्जेक्ट लिखेंगे और यहाँ आपका जो रोल नंबर होगा नंबर्स में यहाँ पर रोल नंबर लिखेंगे। उसके बाद इन बबल्स को उस नंबर के मुताबिक फिल करेंगे। मसलन अगर आपका रोल नंबर 786 है तो यहाँ आप 786 लिखेंगे, यहाँ 7 लिखेंगे, यहाँ 8 लिखेंगे और यहाँ 6 लिखेंगे और नीचे रो में जाकर 7 को फिल करेंगे, फिर 8 को फिल करेंगे और फिर 6 को फिल करेंगे। रोल नंबर को फिल करने का निहायती आसान तरीका आपकी स्लिप पर दिया हुआ है, आप उसे भी कॉपी करेंगे तो किसी गलती की गुंजाइश नहीं रहेगी। आप OMR शीट पर सबसे पहले डिजिट में यानी नंबर्स में यहाँ रोल नंबर लिखेंगे, फिर उसके मुताबिक बबल्स को फिल करेंगे। उसके बाद जो MCQs होंगे आप वो MCQs फिल करेंगे। मिसाल के तौर पर नंबर 1 का अगर जवाब A है
तो आप ए का जो बबल है उसे कंप्लीट फिल करेंगे। अगर 2 का जवाब बी है तो आप इसे कंप्लीट फिल करेंगे। अगर 3 का जवाब सी है तो आप सी को कंप्लीट फिल करेंगे। अगर 4 का जवाब डी है तो आप डी को कंप्लीट फिल करेंगे। इस तरह आपके जितने एमसीक्यूज़ होंगे, इस शीट में 20 एमसीक्यूज़ दिए हुए हैं, आप अपने उतने ही एमसीक्यूज़ को फिल करेंगे। इसमें ये गलती हरगिज़ नहीं करनी कि आप अगर 5 नंबर एमसीक्यूज़ का जवाब दे रहे हों तो वो फिल 4 पर कर दें तो गलत हो जाएगा। 5 नंबर का जवाब 5 नंबर में ही फिल होगा। एमसीक्यूज़ फिल करने के बाद आप यहाँ पर अपने सिग्नेचर करेंगे और यहाँ पर इन्विजिलेटर के सिग्नेचर होंगे, उनसे भी सिग्नेचर ज़रूर करवाएं। उम्मीद है हमारी इस वीडियो से आपकी रहनुमाई हुई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दीगर स्टूडेंट्स भी आसानी से समझ सकें। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।